फिर खत्म करवाने में मदद करना, बस और कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो आगे चलें। अब ये खत्म कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये खत्म ऐसे होगा जैसे जानते हैं जो अभी तक करते थे ना, जैसे आज त्योहार, होली त्योहार, दीपावली त्योहार, ये त्योहार, यहाँ जाना वहां जाना, ये मनाना वो मनाना, वो भी बोतलें है, वो भर गया है हमारे समाज में, है ना। वो क्या है ना, वो भर गया है हमारे समाज में कूट कूट के। भूत क्या है ना, वही है। वो क्या है, घर घर में भर गया है। कहाँ? घर में नहीं, यहाँ भरा है, यहाँ और कहीं नहीं है, और कुल खून पानी है। अगर भूत है तो कहाँ है? केवल दिमाग में, जो आप कह रहे थे कल, है ना। वो भूत कहाँ है? हकीकत में कहीं नहीं है, आपके दिमाग में है। और कहां से भरा? लोगों ने भरा। यकीन कहां से हुआ? अपने घर का दर्द देखकर यकीन हुआ, लोगों ने भरा, दर्द देखकर यकीन हो गया और उस पर पक्का भरोसा हो गया। हाँ ठीक है, इसी तरह सबको भरोसा हो जाता है। और इसको चुन चुन के खत्म कौन करेगा? हम आप सब मिल करके जड़ से खत्म करना है। तो तैयार हैं? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? किसको हटाएंगे? हाँ वही बोतल हटा देना है, गिलास हम हैं। ठीक है, और अब उसका अर्थ क्या क्या कहाँ कहाँ एडजस्ट होता है अपने आप से लगा लीजिएगा। उसमें भी लग जाएगा, वो वही है। झगड़ा बीमारी भूत भी वही है। ठीक है, जितने हॉस्पिटल ये सब बने हैं सब वही हैं, क्योंकि मजबूत है। समाज पहुंचा, भरे फिर लूटे। बताइए। हाँ हाँ, देखिए कितने लोगों का यहाँ ऑपरेशन बच गया है, बच गया है ऑपरेशन, फ्री हो गए ऑपरेशन से। क्या दिक्कत है? आप भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसके लिए एकदम शानदार तरीका जो है, ये रास्ता हर एक इंसान चल सकता है। इस रास्ते पे चल करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है, और बहुत आसान तरीके से। अब ध्यान से समझिए कैसे। अब बताइए कितने लोग प्रकृति को जानते हैं? चलिए प्रकृति छोड़िए, कितने लोग हवा को जानते हैं? पानी को कितने लोग जानते हैं? जमीन को कितने लोग जानते हैं? आसमान को और सूर्य को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। हवा को, पानी को, जमीन को, मतलब आसमान को, सूर्य को सभी लोग जान रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इनको मानने में क्या जाता है, क्या बुराई है? अब इनका काम क्या है ये भी आप जानते होंगे, है ना। तो अब बताइए किसी भी शरीर को लेकर अगर देखा जाए, चाहे वो खेती हो, चाहे जानवर की शरीर हो, पशु पक्षी की शरीर हो, जीव जंतु की शरीर हो, या इंसान की शरीर हो, किसी भी, अगर उनसे इसमें से अगर कोई चीज अलग कर दिया जाए उसका क्या होगा, क्या हाल हो सकता है? मर जाएगा। बोलिए, हमारी शरीर जो बनी है किससे बनी है? हवा पानी से। कंफर्म है, ये बात सबको पता है। तो हमारा घर किससे बना है? हमारा संबंध किससे रहता है सबसे ज्यादा? अपने घरे से। अगर बाहरी दुनिया में देखा जाए तो सबका संबंध सबसे ज्यादा किससे रहता है? रिश्तों से ज्यादा संबंध किससे रहता है? अपने घर से रहता है, जहां आपका आशियाना रहता है उससे रहता है। नहीं बताइए, रिश्तों का अगर संबंध ज्यादा होता घर के अपेक्षा, तो पिता मरे, माँ मरी, वाइफ मरी, हम भी मर जाते थे, लेकिन हम मरते हैं? बोलिए ना। वो मरा तो उसके साथ हम थोड़ी मर जाते हैं। बताइए, तो रिश्तों से ज्यादा संबंध किससे रहता है आपका? सबका घर से। बोलिए हाँ या ना? कम बोल रहे हैं, रहता है ना। हाँ, तो जिस तरीके से अगर हमारे शरीर में हवा, पानी, ये सारी चीजें अगर गड़बड़ जाने से हमारी शरीर गड़बड़ा सकती है, इस बात को मानते हैं डायरेक्टली। अगर अच्छा वो बताइए, गंदा पानी मिट्टी मत दे और पिला दें आपको, अब बताइए बीमार होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, है ना।
और बहुत तेज मतलब धूप रहे, फिर बैठा दे जबरदस्ती बांध कर, तो क्या होगा? तब भी पानी में आपका जो है गर्दन बोड़ दे, सर बोड़ दे और उठने न दे, तो क्या होगा? ठीक है, गेहूं मार दे और गेहूं का धुआं जो है ना, या वैसे आग सुलगा के कमरा बंद कर दे, उसमें आपको बंद कर दे, आपका क्या होगा? क्यों मरेंगे भाई? ना जहर लगा, ना डंडा में पीटा गया, ना कुछ, तो फिर मरेंगे क्या? धुआं कैसे मारेगा? यकीन है किसको? कितने लोगों को यकीन है कि मर जाएंगे? पक्का मर जाएंगे ना? तो डायरेक्टली अगर इनको चेक किया जाए, डायरेक्ट, हाँ समझिए, अगर डायरेक्ट इनको पांचों चीजों को चेक किया जाए तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मार देंगे। इनडायरेक्ट हमारा संबंध घर से रहता है ना? तो जब हमारे घर में इन्हीं की ऊर्जाएं गलत रहती हैं, गलत, क्योंकि इसी में दोनों है, अगर गलत रहती हैं इनकी ऊर्जाएं, इनकी शक्तियां, देखिए अच्छाई और बुराई, हम तो कहेंगे ना दोनों में प्रकृति की जो विनाशक शक्ति है ना उतनी ही ताकतवर है, और बचाने की भी शक्तियां जितनी है ना उतनी ही ताकतवर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर ये चाह ली मारना तो मारना है, ये चाह ली कि एक्सीडेंट आपका होना है तो होना है, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अगर चाह ली कि आपको बचाना है तो फिर कोई एक्सीडेंट करवा नहीं पाएगा। मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान में, सूर्य में उतनी ही शक्तियां हैं दोनों में। तो अब हम अनजाने में, अब ये प्रकृति हमको थोड़ी बोली है कि घर बना के रहिए, नलका गाड़ के रहिए, बताइए, साइकिल से चलिए, कार से चलिए, ये थोड़ी बोली है धरती माता। बल्ब लगा के रहिए, सही से बताइएगा, मिस्त्री बताइएगा, ये तो नहीं बोले ना। पानी तो नहीं बोला ना, पानी इसके लिए तो नहीं पैदा किया, हम सबको बोल नहीं रहे हैं। और ना ही ये भी कहा है कि कपड़ा पहन के रहिए, कपड़ा ना पहन के रहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज जो अनिवार्य किया है वो किया है, वो है हवा, पानी, किसी को सुनना, बोलना, सोचना, चलना, जो अनिवार्य है वो बना के भेजी है। और उसके बाद जो बनाए वो कौन बनाया? घर किसने बनाया? कि किसी और ने? किसके लिए? हम अपनी सुविधाओं के लिए, है ना? मोबाइल कौन बनाया? इंसान ने। किसके लिए? सुविधा के लिए। गाड़ी कौन बनाया? इंसान ने। किसके लिए? सुविधा के लिए। अब ध्यान से समझिएगा इस जगह पे, प्रकृति ने यह नहीं कहा कि आप घर में रहिए ना, बताइए, यह भी नहीं कही गर्मी में आप एसी लगा लीजिए और ठंडी में हीटर लगा लीजिए, ये भी नहीं कही। वो तो हम बना लिए, है ना? बोलिए कौन बनाया इसको? आप, हमें लगता है समझ नहीं रहे, और काफी लोग सो रहे हैं। ठीक है, नींद भगाने का सबसे तरीका, जिसको नींद आए वो खड़े हो जाए 5 मिनट, फिर आके बैठ जाए, फिर नींद गायब हो जाए।